नवीनतम सीरीज जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 5000 प्लस के जो क्वेश्चन है उससे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो गोविंद रानडे ये जो है नहीं थे। देखिए, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। लाल बाल पाल 3 थे। तिगड़िम कहा जाता था ने लाल बाल पाल। लाल बाल पाल जो थे, अब देखिए लाल बाल पाल के अर्थ ये हुआ कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी मतलब कि उग्र प्रवृत्ति के नेता थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इसमें कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? कौन सा? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्ट की नीति का आरंभ होने लगा। 1916 में जो है अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने करवाए थे कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में। इसमें 3 गरम दल और नरम दल। गरम दल जो कहा जाता था, महात्मा गांधी के जो सदस्य लोग थे उन लोगों को गरम दल कहा जाता था, और महात्मा गांधी जो सदस्य लोग थे उन लोगों को नरम दल कहा जाता था। हालांकि महात्मा गांधी कौन से दल के थे? तो ये नरम दल के साइड में जाते हैं, और ये इनको कहा जाता है कि राजनीतिकवादी थे। महात्मा गांधी राजनीतिकवादी थे। और इसमें बाल गंगाधर तिलक और ये तिगड़िम जो था, लाल बाल पाल, ये गरम दल नेता थे, और अरविंद घोष भी इसमें शामिल होते हैं। और नरम दल के नेता में जो भी थे, ये दोनों 1907 ईस्वी में अलग हो गए थे। ये जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, सूरत का, तो अलग हो गए थे। अब इसे 1916 ईस्वी में फिर से इनको एक बार शामिल किया गया। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर के जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह लिन लिथगो। ठीक है। अब पहला सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह होता क्या है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो होता था, इसमें कहा गया था कि सत्याग्रह कर लेते हैं तो लोगों को पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। तो इसमें कहा कि व्यक्तिगत रूप से करेंगे, ऐसे कोई नेता ही नहीं होगा। आज तुम करोगे, कल वो करेगा, परसों वो करेगा, कितना लोग क्या पकड़ेगा अंग्रेज, इस तरह से कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली बार प्रमुख संस्था थी, कौन सा थी? तो ब्रिटिश नेशनल एसोसिएशन। ये फिर नेक्स्ट जो है हमारा कमीशन, साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। इसने केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। देखिए, अब केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था उन्मूलन कहा था कर देने के लिए। लागू कब किया गया था? 1919 के अधिनियम से लागू किया गया था। प्रांतों में हटा दिया गया था, कहा था प्रांत में नहीं रहेंगे, प्रांत में नहीं रहेंगे, और उसे हटा के कर दिया गया था, कहा कि केंद्र में इसको लागू कर दो। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था समझ में नहीं आ रहा था, मैं बताता हूँ। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब ये था कि प्रांत में कंपनी और वहाँ का शासक दोनों मिलके शासन करते थे। ठीक है। कंपनी के अधीन क्या थी? सेना थी, जो किसे दे रखा था? शासक को। कंपनी के अधीन थी जो सेना शासक को दे रखा था। ठीक है। और शासक के अधीन में क्या था? वहाँ के लोग, इकोनॉमिक वहीं था, इकोनॉमिक। तो इसको देखते हुए द्विसदनात्मक लागू किया गया। कहा कि भाई मेरा बिना तुम्हारा काम नहीं बनेगा और तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं बनेगा, इसलिए दोनों मिलकर शासन करते हैं। तो ये हो गया कौन कौन? तो कंपनी प्लस स्थानीय शासक, यही हो गया द्विसदनात्मक। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए थे। तो कौन से पार्टी से थे? लिबरल पार्टी। देखिए यहाँ पे लिबरल पार्टी है और लेबर पार्टी है। लेबर से कंफ्यूज नहीं करना है, लिबरल से थे।
इन्हीं को उदारवादी पार्टी भी कहा जाता है। पर हुनों का प्रथम आक्रमण की शासन में हुआ था। किसके समय में? देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। इसे कहा जाता है स्कंदगुप्त में ही, ये स्कंदगुप्त भानुगुप्त के एरन अभिलेख से भी प्राप्त मिलता है हम लोगों को। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था हुनों का आक्रमण। हुन बेसिकली एक जनजाति थे जिन्होंने आक्रमण किए थे। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद, ठीक है। कंठक उपनिषद में है ही यमराज और नचिकेता का संवाद। नचिकेता का संवाद है कंठक उपनिषद में, ठीक है। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा हमारा? मुंडक उपनिषद। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीव वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका संबंध महायान से है। बौद्ध में दो धर्म में बट गए थे, हीनयान और महायान। तो हीनयान के लोग जो थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इन लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं होता था। भगवान को, गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानकर उनको एक आदर्श व्यक्ति माना है। महायान के लोग जो है भगवान मान लिए हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। हालांकि महायान की संख्या ज़्यादा था, हीनयान की संख्या कम है। तो पश्चिमी देशों में हम लोग जो देखते हैं वहाँ से ज़्यादा लोग जो है किसे मानता है? तो ये महायान को मानने वाला है, किसकी इसकी संख्या ज़्यादा ही। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? देखिए इबादत खाना, उपासना भवन देखिए क्या है? इबादत खाना है। इबादत खाना मतलब क्या? वहाँ आकर लोग भगवान और अपने अल्लाह ताला से इबादत करते थे, ठीक है। अकबर ये बनाया था। एक धर्म चलाया था, उसका क्या नाम था? तो वो धर्म का नाम था दीन इलाही। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में रहते थे? तो ये रहते थे अकबर के शासनकाल में। देखिए तानसेन को एक और उपाधि भी मिला था, कंठाभरण की उपाधि था। कंठाभरण मतलब बहुत अच्छा गाते थे तानसेन। न्यू कैलास पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। क्या नाम है? न्यू कैलास पोर्ट, ऑस्ट्रेलिया का। न्यू क्वेश्चन हुआ देखने को। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो कह रहा देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत पर होता है। देखिए अब देशांतर मतलब देशांतर अक्षांश क्या होता है जो देख लो। एक ग्लोब है, मान लीजिए ये जो रेखा खींची गई इस तरह से, ये सभी के सभी रेखा क्या कहला जाएगी? तो अक्षांश कहलाएगी, ठीक है, अक्षांश। ये रेखा 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री होने के कारण इसे कहते हैं विषुवत। क्योंकि विषुव है, विषुव का मतलब होता है इक्वेटर, बीच में बांटने वाला, 2 भागों में। इसलिए जब 2 भाग में बांटता है तो इसको हम लोग कह देते हैं कि भाई ये क्या है? ये भूमध्य है, भूमि के मध्य में है, भूमध्य है, इसलिए भूमध्य कहते हैं इसको, ठीक है। जब भूमध्य कहते हैं तो फिर ये भूमध्य रेखा भी कहलाता है। और इसी में जोन बांटा गया है, इस रेखा को जोन बांटा गया। देखिए ऐसा जोन होगा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय जोन, समशीतोष्ण जोन और शीत जोन। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री। तो पूछ देता है इनकी संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? तो 180, ठीक है। भूमध्य के शामिल कर लेंगे